चमार जाति का इतिहास। इस वीडियो में आपको चमार शब्द की उत्पत्ति, इतिहास, चमार जाति का पेशा आदि जानने को मिलेंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। चमार उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला दलित समुदाय है। दलित का अर्थ है जिन्हें दबाया गया हो, प्रताड़ित किया गया हो और शोषित किया गया हो, या जिनका अधिकार छीना गया हो। ऐतिहासिक रूप से इन्हें भेदभाव और छुआछूत का दंड भी झेलना पड़ा है। इसीलिए भारत के आधुनिक सकारात्मक भेदभाव प्रणाली के तहत दलितों की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आइए जानते हैं चमार जाति का इतिहास। चमार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? चमार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? चमार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द चम्रकार से हुई है। ऐतिहासिक रूप से जाटों को चमार या चर्मकार के रूप से जाना जाता है। अंग्रेज इतिहासकार कर्नल डॉड का मत है चमार वर्ण के लोग वास्तविक रूप से अफ्रीकी मूल के हैं, जिन्हें व्यापारियों ने काम करने के लिए लाया था। लेकिन ज़्यादातर कोई इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं और उनका कहना है कि आदिकाल से ही इस समुदाय के लोगों का भारतीय में अस्तित्व रहा है। चमर वंश का इतिहास डॉक्टर सोनकर ने अपनी किताब हिंदू चर्मकार जाति में लिखा है। एक गौरवशाली स्वर्णीय और राजवंशी के इतिहास में लिखा है कि चमार वास्तव में चमरिया वंश के क्षत्रिय है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स डॉट ने राजस्थान के इतिहास में चमर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। सोनकर ने अपनी किताब में लिखा है कि विदेशी और इस्लामिक आक्रमणों के आने से पहले भारत में मुस्लिम, सिख एवं दलित नहीं थे, लेकिन आंतरिक लड़ाई के कारण ये क्षत्रिय वर्ग से अलग होते गए और इनकी गिनती निम्न जाति में की जाने लगी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि इस बात का उल्लेख किसी ग्रंथ या किसी इतिहास में नहीं मिलता, इसीलिए यह एक शोध का विषय है। चमार कहाँ पाए जाते हैं? चमार की मुख्य संख्या यह भारत के उत्तरी राज्य पाकिस्तान और नेपाल में भी पाए जाते हैं। किस राज्य में कितने हैं? अगर भारत की बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में चमारों की संख्या लगभग 14% है और पंजाब में इनकी आबादी 12% है। अन्य राज्यों में चमारों की आबादी इस प्रकार है: राजस्थान 11%, हरियाणा 10%, मध्य प्रदेश 9.5%, छत्तीसगढ़ 8%, हिमाचल प्रदेश 7%, दिल्ली 6.5%, बिहार 5% और उत्तरांचल 5%। इसके अलावा कश्मीर, उत्तरांचल और झारखंड में भी चमार समुदाय की ठीक ठाक आबादी है। भारत और नेपाल में रहने वाले अधिकांश चमार हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। इस समुदाय के सदस्य बौद्ध और अन्य धर्मों को भी फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में पाए जाने वाले ज़्यादातर चमार इस्लाम धर्म को मानते हैं। चमार जाति का पेशा। इनका मुख्य पेशा चमड़े की वस्तुओं को बनाना था, लेकिन इस समुदाय के कुछ लोगों ने कपड़े बुनने का भी काम किया और खुद को जुलाहा चमार बताने लगे। हालांकि इतिहासकार राम नारायण का मत है चमार जाति को चम्र बनाने के पारंपरिक व्यवसाय में जोड़ा गया। ऐतिहासिक रूप से यह कृषक थे। हालांकि मौजूदा हालात में ये कहना उचित नहीं होगा कि इस समुदाय का पेशा चमड़ा या कृषि ही अकेला नहीं है। आज इस समुदाय के लोग सभी क्षेत्र जैसे कि कला, व्यवसाय, डॉक्टर, इंजीनियर और खेल में भी, प्रशासनिक सेवा और राजनीतिक क्षेत्र में भी कामयाबी का झंडा बुलंद करते हुए दिख जाएंगे। चमार शब्द एक अपशब्द जाति सूचक शब्द कहने पर 6 माह की सजा। एक बात हम यहाँ पर बता दें कि हम जानकारी देने के उद्देश्य से चमार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सामान्य रूप से इस शब्द को दलितों के लिए अपमान शब्द के रूप में नहीं लिया जा सकता। इसीलिए यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे एक जातिवादी गाली के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसीलिए इस शब्द का प्रयोग सोच समझ कर करें, वरना नहीं तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के उल्लंघन के मामले में आप पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। गौरवशाली चमार रेजिमेंट क्या है? चमार रेजिमेंट चमारों की बहादुरी का प्रतीक है। इस रेजिमेंट का गठन 1 मार्च 1943 को अंग्रेजों द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। इस रेजिमेंट को कोहिमा की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया गया था। इस रेजिमेंट का गठन
उस समय सबसे शक्तिशाली माने जाने वाली जापानी सेना से मुकाबला लेने के लिए किया था। इस रेजिमेंट को नेशनल इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ने को कहा गया, लेकिन चमार रेजिमेंट ने भारत देश के लिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने 1946 में चमार रेजिमेंट पे प्रतिबंध लगा दिया। 2011 के बाद राजनेताओं और दलित समुदाय के लोगों ने यह मांग की कि चमार रेजिमेंट को फिर से जीवित किया जाना चाहिए, जिससे इस समुदाय का मनोबल बढ़ेगा, साथ ही वह इस देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा पाएंगे। चमार जाति के इतिहास को गौरवान्वित करने वाले कुछ महापुरुषों के नाम और उनके विचार बताते हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि महानता जन्म से नहीं कर्म से आती है। रविदास व रैदास वे मोची थे, जूते बनाते थे, वह उनकी मरम्मत भी करते थे। समाज की भाषा में उनकी जाति खटित चमार की थी, लेकिन राम और गोविंद की लगन ऐसी लगी थी कि रविदास नाम ही भक्त का पर्याय बनता जा रहा था। कबीर जैसे महान संत ने भी कह दिया कि संतों में रविदास संत है। बाबू जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। यह कृषि मंत्री, यातायात और रेलवे मंत्री भी रहे। काशीराम जी, मान्यवर काशीराम जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वह बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। उन्हें बहुजन नायक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाकर समाज सुधार का काम किया। बहुजनों, बिछड़ी और निचली जातियों के उत्थान के कारण उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। बाबू जगजीवन की सुपुत्री मीरा कुमार कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है। वह बिहार के सासाराम से 2004 से 2014 तक लोकसभा सदस्य रही। बहनजी मायावती, बहनजी मायावती को आज कौन नहीं जानता। राजनीतिक दुनिया में मायावती की एक अलग सी पहचान है। यह 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। साथ ही वह बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण, भारत देश में ऐसा कोई नहीं होगा जो इस चेहरे को ना जानता हो। इतनी कम उम्र में इनका नाम टाइम मैगजीन में आया और यह भारत के युवा दिलों की धड़कन बन गए। दलित युवा आज इनको अपना आइडल मानते हैं और साथ ही यह आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। और दोस्तों, बाबा साहब के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं। उस महानायक के एक काम हो तो मैं गिनाऊं भी। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और हजारों ऐसे काम किए जिससे इस देश की जनता को हमेशा खुशी मिली है। इस देश से जाति को ख़त्म करने के लिए रात दिन लड़ाई की और इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया। और बाबा साहब भारत देश के सबसे पढ़े लिखे इंसान हैं, जिनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पे एक प्यारी सी लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको महापुरुषों से जुड़ी ऐसी ही जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल अंशु की क्लास को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।